आपको पता है बड़ी कंपनीज में जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो कोई इंसान आपकी सीवी रिजेक्ट नहीं करता, कोई इंसान आपकी सीवी नहीं देख रहा होता, बल्कि आपकी रिज्यूमे आपकी सीवी एक एल्गोरिथम से गुजरती है जो उसे मिली सेकेंड्स में रिजेक्ट कर देता है। आज की वीडियो में हम एक ऐसा ही प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो के अंदर हम एक एंटरप्राइज ग्रेड एआई रिक्रूटमेंट फिल्टर बनाएंगे। प्रोसेस बहुत सिंपल रहेगा लेकिन पावरफुल है। आप फ्रंट एंड से रिज्यूमे अपलोड करोगे, N8N उसे एनालाइज करेगा, GPT-4 उसका स्कोर निकालेगा और आप वाकई अगर उस जॉब के लिए परफेक्ट मैच होगे तो सिस्टम खुद HR को ईमेल करेगा। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हम इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं जिसमें हम N8N का यूज करेंगे, हम वेब हुक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डेटाबेस के लिए हम सुपरबेस डेटाबेस का यूज करने वाले हैं और AI के लिए आप जेमिनाई का भी यूज कर सकते हो। जो भी AI मॉडल आप यूज करना चाहो वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे ओपन AI का यूज करूंगा। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई बहुत बुरी बात है, जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहाँ पर आपको N8N AI ऑटोमेशन का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, वीडियो को पॉज करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे, आप आ जाओगे इस तरीके के पेज के ऊपर। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो हम इस वीडियो के अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा फ्रंट एंड का वेब पेज रहने वाला है उसका कोड भी आपको मिल जाएगा, जो हम HR को ईमेल करेंगे उसका फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो 2 PDFs हम यहाँ पे बेसिकली टेस्ट करेंगे अपने सिस्टम को टेस्ट करने के लिए, वो 2 PDFs करेंगे कि एक का स्कोर बेसिकली काफ़ी हाई रहेगा क्योंकि वो बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन से काफ़ी ज़्यादा मैच करेगा और एक का जो स्कोर रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा। ठीक है ना, तो वो बेसिकली हमने यहाँ पे 2 PDFs बनाई हुई हैं, 2 रिज्यूमे बनाई हुई हैं और जो प्रॉम्प्ट देंगे AI का वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसको आपको अपने सिस्टम में लेकर आना है तो उसके लिए आप गिट क्लोन का भी यूज कर सकते हो और अगर आपको गिट का नहीं पता आप सिंपल डाउनलोड जिप पे क्लिक करो, ये जिप फोल्डर आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए तो हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर आकर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मैं बोलूंगा कि भैया इसको कहाँ पे लेकर आ जाओ, इसको लेकर आ जाओ डेस्कटॉप पे। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लिया है और मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो ये डेस्कटॉप पे मेरे पास आ चुका है, AI रिक्रूटमेंट फिल्टर मेरे पास आ चुका है। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। इसको आप चाहो दोबारा वही वाली चीजें हैं, इसको आप चाहो तो आप किसी कोड एडिटर के अंदर ओपन कर सकते हो और अगर आप बेसिकली किसी फाइल को चेंज करना चाहते हो, देखना चाहते हो तो उसके लिए आप इस पे राइट क्लिक करके इसको कहां पे ओपन कर सकते हो, नोटपैड में भी ओपन कर सकते हो। जब भी नोटपैड में अपनी फाइल को ओपन करते हो और इसके अंदर कहीं पर भी अगर आप कोई चेंजेस करोगे तो चेंजेस करने के बाद इसे सेव करने के बाद आपको दोबारा इसको ओपन करना पड़ता है। ये चीजें मैंने बहुत बार अपने इस कोर्स में बताई हुई हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पर मेरे पास एक कोड एडिटर है, मैं यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ और जो PDFs हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर एक सलमान की आपको यहाँ पे रिज्यूमे दिख रही है, ठीक है, जो बिल्कुल गंदा बच्चा है, इसकी जो है वो मैच नहीं करने वाली। ठीक है ना, और एक और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, कहाँ चला गया, ये रहा मेरा फोल्डर। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर अगर मैं आपको यहाँ पे फरहान की दिखाऊं तो ये फरहान की है जिसका स्कोर अच्छा खासा आएगा क्योंकि ये जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक काम ये करते हैं कि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर आते हैं, टर्मिनल ओपन करेंगे और अपना बेसिकली सेल्फ होस्टेड N8N को यहाँ पे रन करेंगे। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा N8N, जिससे क्या होगा, सेल्फ होस्टेड N8N यहाँ पे रन कर दिया जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ब्राउजर में ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे O प्रेस करूँगा, जिससे क्या होगा, ये बेसिकली ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करेंगे। एक न्यू वर्कफ्लो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है और सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि भाई मेरा फ्रंट एंड कैसा दिख रहा है। ठीक है ना, तो मैं index.html पे आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको गो लाइव पे क्लिक करूंगा तो इससे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा फ्रंट एंड कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अगर आपके पास कोई कोड एडिटर नहीं है तो आपने इसको अगर चलाना है, आप सिंपल इस पर क्या कर सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया। ये चीज़ें हमने वैसे भी अपने इस कोर्स में बहुत बार डिस्कस की हुई हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास आ चुका है भाई टैलेंट AI। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप अपनी रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड करोगे और हम सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे काम करने वाले हैं। ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। सबसे पहले तो हम आएंगे यहाँ पर आकर हम वेब हुक का यूज़ करेंगे ताकि मैं अपने वेब पेज को कनेक्ट कर पाऊँ N8N के साथ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि भाई जैसे ही रिज्यूमे अपलोड होगी, जैसे ही वो एनालाइज करने वाला होगा, वैसे ही आपके पास यहाँ पे वो PDF आ जानी चाहिए। तो हम यहाँ पर आकर वेब हुक
हुक का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो पाथ रहेगा वो पाथ मैं यहाँ पर आकर रख लेता हूँ, लेट सपोज talent-ai रख लेते हैं, ठीक है। HTTP मेथड पोस्ट रहेगा क्योंकि हमें PDF सेंड करनी है इस URL के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है और ये जो URL है इस URL को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमें पता है कि भाई कहाँ पे पेस्ट करना होता है, हमें इसको पेस्ट करना होता है जहाँ पे बेसिकली ये fetch API आ रहा होता है, ठीक है ना। ये रहा आपका URL, इस URL को हम यहाँ पे लाके इस तरह से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये जो ट्राई कैच बेसिकली आ रहा होता है लाइन नंबर 175 पे, यहाँ पे बेसिकली आपने अपना ये URL पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर आप किसी कोड एडिटर में काम कर रहे हो तो यहाँ पे कर लेना, अगर नोटपैड में काम कर रहे हो तो डायरेक्टली आपने इस तरह से यहाँ पर आना है। ये रहा आपका URL, यहाँ पे लाके आपने अपने URL को पेस्ट करना है, सेव करना है और दोबारा से अपने वेब पेज को ओपन कर लेना है, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल चीज़ मैंने यहाँ पे कर ली और यहाँ पर आकर हम बेसिकली क्या करते हैं, लिस्ट फॉर टेस्ट इवेंट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पर आकर अपनी CV अपलोड करूँगा। तो उसके लिए मैं जाऊँगा AI रिक्रूटमेंट फिल्टर में, यहाँ पे मेरे पास 2 CVs हैं। मैं यहाँ पे फरहान की CV क्या कर दूँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा और इनिशियलाइज AI ऑडिट पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई आपकी जो CV है वो सबमिट हो चुकी है, HR आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा, ठीक है भाई। यहाँ से वो CV गायब हो गई है और वो CV हमारे पास आ चुकी है यहाँ पे। चलो भाई, एक काम तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइल के अंदर से बेसिकली कंटेंट को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, ताकि वही कंटेंट मैं AI को दे सकूं। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर आकर यूज़ करेंगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल का। और किस फाइल से आपने कंटेंट निकालना है, हमने बेसिकली PDF से निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आकर सिलेक्ट करेंगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम PDF को, ठीक है। यहाँ पर आकर आप अपनी बाइनरी फील्ड का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे आके लेट सपोज रिज्यूमे रख लिया, ठीक है। इसने आपको क्या नाम दिया था, यहाँ पे रिज्यूमे नाम दिया था, तो मैंने भी यहाँ पे क्या रख लिया है, रिज्यूमे रख लिया है। हम यहाँ पर आकर एग्जीक्यूट स्टेप के बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा, ये आपकी रिज्यूमे से सारा कंटेंट यहाँ पे निकाल लेगा। देखो इसने सारा कंटेंट निकाल लिया, ठीक है। तो जो नाम आपको यहाँ पे मिला होगा वही नाम आपने यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो ये काम तो हमने यहाँ पे कर लिया भाई, जबरदस्त सीन हो चुका है। अब क्या करना है, अब बेसिकली हम यहाँ पे यूज करेंगे AI का, क्योंकि हमने ये टैग्स देना है AI को और हम बोलेंगे कि भाई मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करो। तो उसके लिए हम यहाँ पर आकर OpenAI का यूज करेंगे। आप कोई और AI मॉडल भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो, प्रोसेस सेम रहता है, ठीक है ना। हम यहाँ पर आकर मैसेज मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आकर जो मॉडल सिलेक्ट करेंगे वो हम GPT-4 का यूज़ कर लेंगे, 4o का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि भाई 4o कहाँ गया, ये रहा 4o। तो मैं इसका यहाँ पे यूज़ करूँगा। रोल हम यहाँ पे सिस्टम दे देंगे और हम बोलेंगे कि भाई हम तुम्हें एक बिहेवियर बता रहे हैं, तुमने उसके ऊपर बेसिकली काम करना है, ठीक है। अब इसकी प्रॉम्प्ट कहाँ है, इसकी प्रॉम्प्ट ये रही, जिसमें मैंने बता दिया कि भाई आप बेसिकली क्या हो, एक टेक्निकल रिक्रूटर हो, एक AI डेटा पार्सर हो आप, ठीक है। आपने क्या करना है, मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि भाई सीनियर फुल स्टैक इंजीनियर है, AI और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे इसको काम आना चाहिए, कम से कम जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 2+ ईयर्स का होना चाहिए, Next.js वगैरह पे काम आना चाहिए। इस तरीके से मैंने इसको एक कंप्लीट यहाँ पे क्या दे दिया है, प्रॉम्प्ट दे दिया है। ये प्रॉम्प्ट आप लिखवा सकते हो और इवैल्यूएशन की लॉजिक भी दे दी। मैंने बोला कि भाई कोर मैच आप देखो कि भाई 60% मैच करना चाहिए, एक्सपीरियंस 20% मैटर करता है, प्लस पॉइंट क्या है 20% है। कुछ एडिशनल चीज़ें मैंने बता दी कि भाई अगर आपको क्लाउड वगैरह पे काम आता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। रिस्पॉन्स फॉर्मेट मैंने बता दिया कि भाई तुमने मुझे इस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या चीज़ें होंगी, इसमें बेसिकली कैंडिडेट का नाम होगा, टोटल एक्सपीरियंस ऑफ ईयर्स होंगे, टेक स्टैक होगा, मैच स्कोर होगा कि भाई AI ने उसको कितना स्कोर दिया है और एनालिसिस समरी होगी, ठीक है। तो यही एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम अपने बेसिकली यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर आके हम यहाँ पे लाके इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। रिज्यूमे टेक्स्ट के अंदर आप देख सकते हो JSON.txt, ये कहाँ से आ रहा है, ये जो हमने बेसिकली यहाँ से टेक्स्ट निकाला था, ये टेक्स्ट बेसिकली आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्या रहेंगी, सही रहेंगी। और इसके साथ साथ हमें एक काम और करना है, हम यहाँ पे ऑप्शंस पर आएंगे। यहाँ पर आकर हम बेसिकली सेलेक्ट करेंगे आउटपुट फॉर्मेट को और आउटपुट फॉर्मेट की जो टाइप रहेगी वो हम यहाँ पे JSON ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो काम हमने यहाँ पे कर लिया है। मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, एग्जीक्यूट स्टेप के बटन पे क्लिक करूँगा, जिससे आपको AI यहाँ पे क्या दे देगा, रिस्पॉन्स दे देगा। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं तो देखो AI ने आपको रिस्पॉन्स दे दिया है। क्या रिस्पॉन्स दिया है, AI ने कैंडिडेट नाम बता दिया, फरहान अहमद नाम था, टोटल एक्सपीरियंस उसका 3.5 ईयर्स था, टैग स्टैक की ये सारी स्किल्स थी, वो सारी स्किल्स दे दी, मैच स्कोर उसने 95 दिया है और एनालिसिस समरी भी उसने दे दी क्योंकि ये वाकई मैच करता था, ठीक है ना। तो भाई AI ने तो अपना काम करके दे दिया। अब हम यहाँ पर आकर यूज़ करेंगे डेटाबेस का, ठीक है ना, कि हमें डेटाबेस के अंदर ये सारी चीज़ें बेसिकली स्टोर करवानी है। तो हम यहाँ पर आकर सुपरबेस का यूज़ करने वाले हैं, जो कि बहुत पावरफुल बैकएंड एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है। और उसके लिए पहले इस पर बात पे आते हैं, पहले हम ज़रा यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर सुपरबेस पर जाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सुपरबेस पर जाएंगे। सुपरबेस के बारे में ऑलरेडी मैं इस कोर्स के अंदर
बहुत बार बात कर चुका हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको सुपरबेस का अच्छा आइडिया दिया था कि भाई डेटाबेस क्या होता है, कैसे हम सुपरबेस से कनेक्ट करते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भाई, हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अगर हम डैशबोर्ड पे जाएंगे और डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम यहाँ पर आकर N8N को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, अपने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर हम टेबल एडिटर के ऊपर आएंगे। यहाँ पर हमने ऑलरेडी कुछ टेबल्स वगैरह बनाए हुए थे प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पर आकर मैं न्यू टेबल पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। इस टेबल का नाम मैं यहाँ पे आके रख लेता हूँ, सीवीज रख लेते हैं। ठीक है ना, तो सीवीज के नाम से मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाना है। आईडी और क्रिएटेड एड हम ऑलरेडी यहाँ पे रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर बेसिकली एक कॉलम बनाएंगे और उसका नाम हम यहाँ पे आके रख लेंगे कैंडिडेट नेम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखना है कैंडिडेट अंडरस्कोर नेम के नाम से यहाँ पे एक बेसिकली कॉलम बना लिया और इसकी जो टाइप रहेगी वो क्या रहेगी, टेक्स्ट रहेगी। ठीक है, एक और कॉलम बनाएंगे और वो कॉलम बेसिकली रहेगा आपका टोटल एक्सपीरियंस ईयर्स का। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर लिखेंगे टोटल अंडरस्कोर एक्सपीरियंस अंडरस्कोर ईयर्स। ठीक है, और इसकी जो बेसिकली टाइप रहेगी वो क्या रहेगी, नंबर रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर न्यूमेरिक टाइप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। एक और हम यहाँ पर आकर कॉलम बनाएंगे और वो होगा बेसिकली आपका टैग स्टैक के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा टैग अंडरस्कोर स्टैक और इसकी जो टाइप होगी वो हम यहाँ पे आगे सिलेक्ट करेंगे जेसन बाइनरी, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपके पास एक एरे टाइप की चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, एक और हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे और वो होगा बेसिकली मैच स्कोर के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, मैच स्कोर को सिलेक्ट करेंगे। ये बेसिकली आपका इंटीजर फॉर्मेट में होगा, तो हम यहाँ पर आकर इंटीजर 4 बाइट का इंटीजर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एक लास्ट कॉलम हम यहाँ पे बनाएंगे, वो होगा एनालिसिस समरी के लिए। तो हम यहाँ पर आकर एनालिसिस समरी के नाम से क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे और इसकी जो टाइप रखेंगे वो हम यहाँ पे आके टेक्स्ट रख लेंगे। ठीक है, तो ये सारा काम हम यहाँ पे कर चुके हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेव के बटन पे क्लिक करूँगा, जिससे क्या होगा, मेरा एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया जाएगा। और वो टेबल अब आप यहाँ पे देख भी सकते हो। यहाँ पे मेरे पास सीवीज के नाम से एक टेबल आ चुके हैं, जिसके अंदर आईडी है, क्रिएटेड एड है, कैंडिडेट नेम है, टोटल एक्सपीरियंस ऑफ ईयर्स है, टैग स्टैक है, मैच स्कोर है और एनालिसिस समरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख चुकी हैं। अब हम आएंगे अपने N8N पे। यहाँ पर आकर हम सुपरबेस की नोट का यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसके लिए क्रिएटर रॉ पे जाएंगे, क्योंकि हमें डेटा इंसर्ट करवाना है। यहाँ पर आकर हम टेबल नेम सेलेक्ट करेंगे सीवीज को और उसके बाद हम यहाँ पे फील्ड्स को बेसिकली क्या करेंगे, मैप करेंगे। तो सबसे पहले मुझे कैंडिडेट नेम चाहिए, तो कैंडिडेट नेम आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस कैंडिडेट नेम को हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, सेकंड वाला कॉलम सेलेक्ट करूँगा, वो है टोटल एक्सपीरियंस ऑफ ईयर। और टोटल एक्सपीरियंस ऑफ ईयर्स आपको ये मिल रहा है यहाँ से। यहाँ पे आके हमने इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा टोटल एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बेसिकली टैग स्टैक को मैप करवाएंगे। तो यहाँ पे आ चुका है आपका टैग स्टैक और इस टैग स्टैक वाला का जो एरे होगा उसको हम यहाँ पे इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जितनी भी इसकी स्किल्स होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। इसके साथ साथ हमें मैच स्कोर को भी करवाना है, तो हम यहाँ पे मैच स्कोर को सिलेक्ट करेंगे और ये जो मैच स्कोर एआई ने दिया था वो भी हम यहाँ पे लेकर आ चुके हैं। लास्ट में आके हमें एनालिसिस समरी को करवाना है, तो एनालिसिस समरी को हम यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी हैं। एग्जीक्यूट स्टेप के बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका डेटा डेटाबेस में जाकर सेव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर आकर वेट करोगे, देखो यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। जैसे ही आपने देखा तो देखो फरहान की सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है भाई, बेहतरीन सीन हो गया। अब हमें क्या काम करना है, हम बोलेंगे कि भाई अगर आपका मैच स्कोर, लेट सपोज आपने 60 सिलेक्ट करना है, 70 सिलेक्ट करना है, जो भी मैच स्कोर सिलेक्ट करना चाहो, अगर इसका मैच स्कोर इससे ज़्यादा आ जाए, इसका मतलब है कि भाई बंदे में टैलेंट है, तो हम एचआर को ईमेल करवा देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, इफ़ नोट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आने के बाद हम बेसिकली नंबर में आके इस ग्रेटर देन को यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जो हमारा मैच स्कोर होगा वो हम यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और हम बोलेंगे कि अगर हमारा मैच स्कोर बेसिकली ज़्यादा आ जाता है, लेट सपोज 70 से, इसका मतलब है कि भाई बंदे में दम है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर आकर इस ग्रेटर देन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो कि भाई ऑब्वियसली इसका जो मैच स्कोर था वो 95 था, जो कि ज़्यादा है 70 से, तो भाई बंदे में टैलेंट है, तो हम अपनी एचआर को ईमेल करवा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पर आकर जीमेल नोट का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और यहाँ पर आकर हम सेंड अ मैसेज नोट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमें ईमेल लिखनी है, एचआर की हमने ईमेल लिख दी, सब्जेक्ट और बेसिकली बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ से email.txt से।
तो ये बेसिकली इसका क्या था, सब्जेक्ट था। हम यहाँ पे सब्जेक्ट को यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, जिसमें हमने लिखा हुआ है हाई मैच कैंडिडेट अलर्ट, और जो भी उस बंदे का नाम होगा वो बंदे का नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर हमने सब्जेक्ट को इस तरह से कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, ईमेल की टाइप हम यहाँ पे आके टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और लास्ट में आके हमें मैसेज देना है, और मैसेज के अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि भाई हायरिंग टीम को हम सारी चीज़ें बताएंगे कि भाई कैंडिडेट ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है, सब कुछ, और वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लाकर हम पेस्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आप एआई से जनरेट करवा सकते हो। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली हैं। लास्ट में आके मैं क्या करूँगा, एग्जीक्यूट स्टेप के बटन पे क्लिक करूँगा, जिससे क्या होगा, ईमेल मेरी चली जाएगी। ईमेल इस वजह से गई क्योंकि यहाँ पे जो आपका कैंडिडेट था वो मैच हो रहा था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आते हैं और मैं जाता हूँ अपनी जीमेल पे, तो अब आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि भाई हाई मैच कैंडिडेट अलर्ट फरहान अहमद फॉर सीनियर फुल स्टैक रोल, और यहाँ पे आके आप देख सकते हो डियर हायरिंग टीम अवर एआई स्क्रीनिंग इंजन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी हैं। नेम बता दिया, एक्सपीरियंस बता दिया, मैचिंग स्कोर उसका बता दिया, कोड टैग स्टैक बता दिया, सब कुछ हमें यहाँ पे पता चल चुका है। तो ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है। और अगर आपको मैं इसको एक और चीज़ पे भी टेस्ट करके दिखाऊं, लेट सपोज हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर आकर एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ पर आकर बेसिकली जो कैंडिडेट की सीवी सिलेक्ट करूंगा वो होगी सलमान की। अब ये मैच नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक स्किल्स डाली हुई हैं। तो हम यहाँ पे इनिशियलाइज एआई ऑडिट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इसकी भी सीवी चली जाएगी N8N के पास। N8N इसे क्या करेगा, बेसिकली चेक करेगा, और ये देखो इफ के बाद ये फॉल्स पे चला गया। HR को ईमेल नहीं गई क्योंकि ये इसकी सीवी बेसिकली मैच करती भी नहीं है। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पर आते हैं अपने डेटाबेस में, तो डेटाबेस में तो हम फॉर दी सेफ साइड इसको सेव करेंगे, लेकिन हम HR को तंग नहीं करेंगे। HR पे नहीं जाएगी क्योंकि भाई हमें स्किल्स चाहिए थी Next.js वगैरह पे। इसके बाद स्किल्स हैं वर्डप्रेस, एलिमेंटर, HTML5, CSS वगैरह पे। तो भाई दिस कैंडिडेट लैक्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें इसने बता दी। टोटल एक्सपीरियंस भी इसका कम था, 1.5 ईयर्स का था, और मैचिंग स्कोर देखो इसको 20 मिला है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम एक AI रिक्रूटमेंट फिल्टर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।